वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे होम साइंस पेपर 1 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। अध्याय 1, जैसा कि आपको पता होगा कि अध्याय 1 में आप लोग पढ़ेंगे आहार विज्ञान या आहार शास्त्र की परिभाषा। आहार शास्त्र की परिभाषा के अलावा आहार चिकित्सा या आहार विज्ञान की परिभाषा, उद्देश्य, महत्व और कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में। इसके अलावा 2-3 टर्म्स मैंने और बताए होंगे आपको। जब मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा था उस दौरान मैंने बताया था कि मैं जंक फूड और फास्ट फूड ये क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आने वाले हैं। जंक फूड और फास्ट फूड में अंतर को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। जंक फूड और फास्ट फूड से क्या हानियाँ और क्या लाभ होते हैं इनसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाने का भी प्रयास करूँगा। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में भैया। बीए तृतीय वर्ष 6वां सेमेस्टर यानी कि बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। गृह विज्ञान यानी होम साइंस, प्रथम प्रश्न पत्र यानी पेपर नंबर 1, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है आहार विज्ञान और उपचारात्मक पोषण। आहार विज्ञान और उपचारात्मक पोषण। आहार विज्ञान किसे कहते हैं, आहार विज्ञान के बारे में समझते हुए उपचारात्मक पोषण क्या है ये आपको पूरा का पूरा समझ लेना है एक पेपर के माध्यम से। ठीक है, 2 पेपर आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला पेपर ये है। इसका सिलेबस मैंने पूरा विस्तार से डिटेल में बता रखा है, आप लोगों ने देखा होगा। अब जो है आज की ये पहली क्लास है, ऐसे कहना उचित ना होगा, ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास सिलेबस डिस्कशन की आप मान लीजिए, ये दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास की अगर मैं बात करूं तो दूसरी क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार आपको चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना है आहार चिकित्सा, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व और सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार ये आहार शास्त्र या आहार विज्ञान होता क्या है। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, आहार, ये सब होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, आहार शास्त्र की अगर मैं बात करूं या आहार विज्ञान की बात करूं तो इसकी सिंपल सी परिभाषा ये है कि देखिए, सामान्य आहार का गुणात्मक और मात्रात्मक, गुणात्मक मतलब उसकी जो सामान्य आहार है उसकी या तो क्वालिटी में परिवर्तन किया जाएगा या फिर क्वांटिटी में परिवर्तन किया जाएगा। क्वालिटी का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं पहले 2 रोटी खाते रहे हो तो अब 3 रोटी खाए लगे, ये हो गई क्वांटिटी। ठीक है, पहले रोटी थोड़ा सा अगर कम बढ़िया बनत रही, कम अच्छी बनत रही, और अब रोटी और नीक बने लागे और अच्छी बने लागे, ये हुए होके क्वालिटी। यानी कि कोई भी चाहे 6 पोषक तत्व होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है वसा, चौथा होता है खनिज लवण, 5वां होता है विटामिन और 6ठा होता है जल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, और भी तमाम सारे कार्य हैं, लेकिन बेसिकली 2 काम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है शरीर को ऊर्जा देना, वसा भी कुछ मात्रा में ऊर्जा देती है। 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी 1 ग्राम वसा ज़्यादा ऊर्जा देता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, दुगुना ऊर्जा देता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है। छोटे बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को या 25 वर्ष से अधिक महिलाओं को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। पुरुषों को प्रोटीन की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आवश्यकता सामान्य मात्रा में होती है। ठीक है, तो एक सामान्य आहार होता है और एक होता है उपचारात्मक आहार। एक होता है आपका, ठीक है, सामान्य आहार और दूसरा उपचारात्मक आहार। सामान्य आहार होता है कि जब व्यक्ति स्वस्थ हो, व्यक्ति में कोई बीमारी ना हो, उस दौरान जब व्यक्ति कोई आहार लेता है उस आहार को सामान्य आहार कहते हैं। जब इसी सामान्य आहार में क्या होता है, परिवर्तन किया जाता है तो वो आहार, ठीक है, उसी आहार को उपचारात्मक आहार कह सकते हैं। या उपचारात्मक आहार में एक प्रकार से या सामान्य आहार में जो परिवर्तन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है चूंकि व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य जब ठीक नहीं रहता है उस दौरान उसके भोजन में जो 6 पोषक तत्व हैं उनकी घटा बढ़ी करी जाती है। ठीक है, यानी किसी पोषक तत्व की अधिक मात्रा उसको चाहिए तो उसको उसकी मात्रा बढ़ा दी गई, उसकी शारीरिक भार या शारीरिक दक्षता के अनुरूप, यानी जितना उसको चाहिए उतना उसको दिया जा रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि भाई आपको इस रोग में ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो एक प्रकार से वही चीज़ क्या होती है, वही चीज़ होती है उपचारात्मक आहार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आहार विज्ञान बेसिकली इसी चीज़ पर फोकस करता है। आहार विज्ञान ये बताता है किस व्यक्ति को किस तरीके का भोजन खाना चाहिए।
अब वो व्यक्ति महिला है तो उसकी महिला है, पुरुष है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, कम पैसा है, सभी के लिए आहार विज्ञान एक आहार तालिका बनाता है कि किस व्यक्ति को कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, कितनी विटामिन की आवश्यकता है और कितनी खनिज लवणों की आवश्यकता है। खनिज लवणों में जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, जो है लौह तत्व यानी आयरन हो गया। आयरन आपको बता दूं कि जैसे जो खून का लाल रंग होता है उसके लिए आयरन यानी लौह तत्व की आवश्यकता होती है। पालक वगैरह में पाया जाता है आयरन, इसके अलावा साग वगैरह में और तमाम प्रकार की चीज़ों में पाए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे आप देखते हैं कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ऐसे और तमाम तत्व होते हैं। प्रोटीन जो होता है शरीर की जो टूट फूट होती है ऊतकों की, कोशिकाओं की, उनकी मरम्मत करता है। शरीर के निर्माण में शरीर को एक प्रकार से बॉडी बिल्डर बनाने में मदद करता है। जो वसा होती है शरीर को ऊर्जा के साथ साथ शरीर में जो चर्बी होती है, मांस होती है, वो वसा के द्वारा बढ़ती है। वसा मान लो जो तैलीय पदार्थ होता है उसी को वसा कहते हैं। तो ये सब 6 पोषक तत्व जो होते हैं हर एक व्यक्ति के आहार में होते हैं। हालांकि जो खनिज लवण और जो विटामिन होते हैं ये शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, यानी कि जो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी ऐसी क्षमता जो कि हमारे शरीर में कोई रोग आ रहा है, अब कोनो रोग आवा और हमसे लड़े ला कि भाई हमारे ऊपर अटैक करी, रोग यानी बुखार आ रहा है, मान लीजिए कोई बुखार है, अब बुखार हमारे ऊपर अटैक करना चाह रहा है, तो हमारे अंदर अगर पावर होगी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होगी वो स्ट्रांग होगी तो बुखार को मार काट के यहाँ से भगा देगी। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी उस बुखार से, तो बुखार हम पे हावी हो जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। उस दौरान जो हम भोजन करेंगे वो भोजन उपचारात्मक भोजन कहलाएगा, उपचारात्मक आहार कहलाएगा। और ऐसी स्थिति को ही एक प्रकार से आहार विज्ञान बहुत ही आधारभूत तरीके से समझने का, समझाने का प्रयास करता है। वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि आहार शास्त्र या विज्ञान जो होता है सामान्य आहार का गुणात्मक और मात्रात्मक रूपांतरण मतलब उसी भोजन में परिवर्तन किया जाता है। अब वो भोजन चाहे आप बीमार हैं उस दौरान किया जा रहा है या आपकी विभिन्न अवस्था, चूंकि मनुष्य कई अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, मनुष्य के जीवन में कई अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था में बच्चा होता है, फिर बाल्यावस्था में पहुंचता है, ठीक है, फिर उसके बाद में किशोरावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, फिर वृद्धावस्था में। तो उस दौरान हर एक अवस्था में बच्चे के खान पान में एक प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, उसके पोषक तत्वों में एक प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। कार्यभार के अकॉर्डिंग, यानी शरीर का भार कैसा है, कार्य कौन सा कार्य कर रहा है, जैसे डॉक्टर है, मास्टर है, उनके लिए अलग भोजन होता है, ठीक है, खेत में काम करने वाले किसान का अलग भोजन होता है, मजदूर जो होते हैं जो है खानों में, कारखानों में काम करते हैं, उनके लिए अलग भोजन की व्यवस्था होती है या अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसी को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, किसी को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, किसी को खनिज लवण की आवश्यकता है, ठीक है, किसी को विटामिन की आवश्यकता है। जैसे आप देखते हैं, आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो अब विटामिन ए की कमी होती क्यों है, अब उसमें आप देखेंगे गाजर खाओ, यकृत यानी लीवर खाओ, तो ऐसे में लीवर की वजह मतलब ये सभी से होता है कि विटामिन ए मजबूत रहती है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स रोग हो जाता है, विटामिन ई की कमी से जो प्रजनन क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। इसी तरीके से एक प्रकार से जो विटामिन के होता है, अगर उसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता। तो इन सभी विटामिन की किस व्यक्ति में कौन सा रोग है, उसके लिए कौन सा पोषक तत्व चाहिए, कौन से एक प्रकार से किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता व्यक्ति को होती है, उसके लिंग, उसका जो है एक प्रकार से कार्यभार, उसका एक प्रकार से अवस्था, इन सभी को देख करके उसकी जो अवस्था है या उसका जो एक प्रकार से स्वास्थ्य है, उन सभी चीज़ों को देख करके दिया जाता है। यही चीज़ जो है आहार विज्ञान बताता है, ठीक है। तो आहार विज्ञान बेसिकली सामान्य आहार का ही गुणात्मक और मात्रात्मक रूपांतरण एवं परिष्कृति है, ठीक है। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मैंने आपको सारी बातें समझा दी होंगी, आपके समझ में बहुत ही बारीकी के साथ आया होगा। बहुत ही ध्यान पूर्वक अगर मेरी बातों को आप सुनेंगे, निश्चित तौर पर आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। परीक्षा हाल में जब बैठेंगे तो ये सारी बातें आपको याद आएंगी और आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलें, दूसरा टर्म आपको जानना चाहिए, वो है उपचारात्मक पोषण। उपचार के लिए किया जाने वाला या लिया जाने वाला जो पोषण या दिया जाने वाला जो पोषण होता है, जो कि उपचार के लिए दिया जाता है। उपचार किसका करोगे आप, जो बीमार होगा ना, जो बीमार होगा उसी को उपचारात्मक पोषण करोगे। यानी कि जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए जो पोषण की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, या मतलब कैसी होती तो हम समझेंगे, यानी कि बीमार है किस बीमारी में कौन सी चीज़ खानी चाहिए, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की जब परीक्षाएं मतलब जब मॉडल पेपर में करवाऊंगा तो उसमें बताता रहूँगा।
यहाँ पर आपको समझना है उपचारात्मक पोषण किसे कहते हैं, प्रश्न यही पूछेगा। तो उपचारात्मक पोषण की परिभाषा बख्शी महोदय ने दी है। बख्शी ने कहा, क्या कहा कि वह भोजन जो रोग से छुटकारा पाने में सहायक हो, यानी ऐसा भोजन जो कि हमको रोग से लड़ने की क्षमता दे, रोग को भगाने में हमारी मदद करे, ऐसा भोजन वही होता है उपचारात्मक पोषण। इसके अलावा रोग तथा रोगी के शारीरिक मांग के अनुरूप हो। ऐसा नहीं है कि रोग को भगाने के लिए एक प्रकार से इंपॉर्टेंट हो, लेकिन रोगी के शारीरिक मांग के अनुरूप ना हो। अगर भोजन रोगी के शारीरिक मांग के अनुरूप नहीं होगा तो फिर रोगी को और बीमारी हो सकती है। इसीलिए उपचारात्मक आहार देते समय किसी भी व्यक्ति को यह ध्यान रखना पड़ता है कि व्यक्ति की शारीरिक डिमांड क्या है, फिजिकल डिमांड क्या है, शारीरिक मांग क्या है, और शारीरिक मांग जो होती है उसी शारीरिक मांग के अकॉर्डिंग जब व्यक्ति को एक प्रकार से भोजन यानी कि जो खाता पीता है मतलब कि व्यक्ति उसको दिया जाता है, कौन सा रोग है, किस टाइप का रोग है, शरीर कैसी है, क्या काम करता था, क्या नहीं करता था, ऐसे तमाम प्रकार के पहलू जो है उन पर चर्चा करनी पड़ती है। तो बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं उपचारात्मक पोषण को। ठीक है, उसमें लिंग होता है, उसमें एक प्रकार से घर की आर्थिक स्थिति होती है, इसके अलावा धार्मिक, मान लेते हैं आपको बीमारी हो गई, आप कमजोर हैं, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अंडा खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ। अब मान लेते हैं हिंदू धर्म से है, अब मान लेते हैं मेरी बात करो, मैं बहुत दुबला पतला हूँ, आप देख ही रहे होंगे। अब मुझसे बहुत सारे डॉक्टर, जब मैं दिखाता हूँ कि सर जी, मतलब डॉक्टरों को बताता हूँ कि जो है, या कभी जाता हूँ तो कहते हैं कि क्यों आप मोटे नहीं होते हैं, अंडा वंडा खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो भाई मैं अंडा क्यों खाऊंगा, मैं खा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। तो क्या होता है कि भाई हमारे खानदान में यही सिखाया गया कि आप जो है अंडा नहीं खाएंगे, आप मांस मछली नहीं खाएंगे, शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। तो हमारी जो एक प्रकार से पूरी जो पूर्वज की जो एक प्रकार से वंशावली है, आज तक किसी ने इस चीज़ को हाथ नहीं लगाया, तो मैं क्यों लगाऊंगा, चाहे शरीर ये रहे और चाहे ये एकदम से नष्ट हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैं नहीं खाऊंगा। अब इसके स्थान पर शाकाहारी चीज़ों में भी वो चीज़ें मौजूद हैं, तो हम उसको खाएंगे। तो इस तरीके से धार्मिक चीज़ें जो होती हैं वो भी इफेक्ट करती हैं किसी भी व्यक्ति के आहार में। यानी मान लेते हैं आहार, अगर वो मांस मछली खाएगा, ठीक है, अंडा वंडा खाएगा, तो जल्दी मोटा हो जाएगा, जल्दी उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वही शाकाहारी में लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो शाकाहारी में होता है देर से आए दुरुस्त आए। मांस मछली खाने से बहुत सारी बीमारियां और बढ़ जाती हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं ये सब बताऊंगा नहीं ज़्यादातर, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि सर जी जो है ब्राह्मण है इसीलिए ये सब बता रहे हैं। ठीक है, आपको खाना है आप खाइए, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाता। ठीक है, देखिए, रोग तथा रोगी के शारीरिक मांग के अनुरूप भोजन होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि वह भोजन जो रोग से छुटकारा पाने में सहायक होता है उसे ही उपचारात्मक पोषण या उपचारात्मक भोजन या उपचारात्मक आहार कहा जाता है। ठीक है, और वो आहार कैसा होना चाहिए, रोगी के शारीरिक मांग के अनुरूप होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये होता है आपका उपचारात्मक पोषण, उपचारात्मक आहार। ठीक है, यानी ऐसे अब पोषण आप सभी को पता होगा, पोषण में 6 पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, इन्हीं 6 पोषक तत्वों की कितनी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, इनकी कितनी आवश्यकता किस व्यक्ति को है, किस बीमारी में क्या ज़्यादा देना चाहिए, वो एक प्रकार से आहार विज्ञान डिसाइड करता है और इसके अकॉर्डिंग जो है दिया जाता है। ठीक है, व्यक्ति के शारीरिक दक्षता के अकॉर्डिंग। इसके बाद में अगला टर्म आपका है जो कि समझना चाहिए आपको, चैप्टर 1 में है, उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य। प्रश्न आपसे पूछ सकता है उपचारात्मक पोषण के क्या उद्देश्य होने चाहिए। देखिए, पोषण, पहला उद्देश्य है पोषण स्तर को उत्तम बनाए रखना। पोषण स्तर यानी पोषण का जो स्तर है इसको उत्तम माने अच्छा बनाए रखना पहला उद्देश्य होता है उपचारात्मक पोषण का। उपचारात्मक पोषण का मतलब क्या होता है, पोषण स्तर जो है उसको उत्तम बनाए रखना, अच्छा बनाए रखना, मतलब अच्छे से अच्छा एक प्रकार से जो पोषण का स्तर है उसको बनाए रखना, ये उद्देश्य होता है उपचारात्मक पोषण का। और इस उद्देश्य पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो व्यक्ति जल्दी एक प्रकार से व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो जल्दी ठीक हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। दूसरा उद्देश्य है रोगी की शारीरिक दशा जो है सुधरती है इससे, रोग की स्थिति, आर्थिक दशा तथा रोग के लक्षण को ध्यान में रखते हुए आहार नियोजन करना। यानी जब भी आप आहार नियोजन कर रहे हो, आहार नियोजन का तात्पर्य क्या होता है, आहार आयोजन, डाइट प्लानिंग जिसको बोलते हैं। आहार नियोजन एक प्रकार से एक बहुत बड़ा टर्म होता है
आहार आयोजन या आहार नियोजन बात एक ही है, ठीक है। तो आहार आयोजन या मील प्लानिंग भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं पर। तो आहार आयोजन या आहार नियोजन की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, आहार नियोजन या आहार आयोजन का मतलब सीधा सीधा होता है कि किस व्यक्ति को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितनी वसा की ज़रूरत है, कितनी विटामिन चाहिए, कौन कौन से खनिज लवण की कमी है इसमें वो चाहिए, और कितनी जल की आवश्यकता है। बस इन्हीं छइयों का एक प्रकार से संतुलित कर लेना, इन्हीं छइयों पोषक तत्वों को संतुलित कर लेना ही एक प्रकार से आहार नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। यानी आहार नियोजन के अंतर्गत संतुलित आहार की व्यवस्था की जाती है, एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। तो वो होता है आहार नियोजन। अब देखिए उपचारात्मक पोषण का क्या उद्देश्य होता है, रोगी की शारीरिक दशा को ध्यान में रखा जाए, रोगी की स्थिति, रोग की कौन सी स्थिति है, रोग कितना है, कम है, ज्यादा है, रोग की क्या सिचुएशन है, आर्थिक दशा व्यक्ति की कैसी है, आर्थिक दशा मतलब समझ रहे हैं ना, पैसा रुपया कितना रोगी कमा रहा है। अभी आप बता दें कि आप ड्राई फ्रूट खाओ, काजू बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, अखरोट खाओ, दूध पियो खूब दबा करके, भाई इसमें पैसा लगता है, तो पैसा अगर नहीं है व्यक्ति के पास तो क्या खाएगा। इस दृष्टि से जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके लिए कौन सा भोजन होना चाहिए, जिसके पास पैसा कम है उसके लिए कौन सा भोजन होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर आर्थिक दशा ध्यान देनी है। और रोग के लक्षण, रोग का लक्षण क्या है, यानी कि कौन कौन से लक्षण दिखने लगे रोग में, क्योंकि रोग का लक्षण जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप आहार आयोजन करेंगे या उपचारात्मक पोषण की व्यवस्था करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो ये इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आहार नियोजन करना, ये दूसरा उद्देश्य होता है उपचारात्मक पोषण का। तो ये रहा आपका उपचारात्मक पोषण जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। उपचारात्मक पोषण ये होता है। इसके अलावा अगर मैं और आपको बताऊं तो रोग की अवस्था के दौरान परिवर्तित उपापचय की क्षमता के अनुसार भोज्य तत्वों को ग्रहण की जाने वाली मात्रा को समायोजित करना। सीधा सा मतलब यही कि पोषक तत्व जो है 5 छइये के छइयों, मुख्य रूप से 5 और जल को मिला ले तो 6, इन छइयों का कॉम्बिनेशन सही तरीके से अगर बना है, कितनी किसको आवश्यकता है अगर उसके अनुरूप दिया जा रहा है तो वही उपचारात्मक पोषण है। किस रोग में कौन सी चीज़ कितनी दी जानी चाहिए इसको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका उपचारात्मक पोषण, ठीक है, उसके उद्देश्य। अगला पॉइंट है आहार चिकित्सा या चिकित्सीय आहार का महत्व, यानी आहार चिकित्सा यानी कि चिकित्सा के दौरान कौन से आहार दिया जाना चाहिए या उसका क्या महत्व, चिकित्सा के दौरान जो आहार दिया था उसी को उपचारात्मक पोषण कहते हैं, या उपचारात्मक पोषण कह सकते हो, उपचारात्मक आहार कह सकते हो, चिकित्सीय पोषण, चिकित्सीय आहार कह सकते हो। तो चिकित्सीय आहार, चिकित्सा या चिकित्सीय आहार का क्या महत्व है, महत्व इसका ये है भाई, सबसे पहली बात वजन में कमी आती है। अगर आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग वजन जिनका बढ़ जाता है, अगर उपचारात्मक आहार करते हैं तो उससे वजन में कमी आती है। और इसके अलावा ऊर्जा और एकाग्रता जो होती है वो बढ़ाती है। जो चिकित्सीय आहार होता है या आहार चिकित्सा जो होती है ये ऊर्जा और एकाग्रता को बढ़ाती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा के ग्रहण करने से ऊर्जा बढ़ती है, एकाग्रता भी बढ़ती है। उपचारात्मक पोषण से ध्यान केंद्रित होता है, तमाम प्रकार के फायदे होते हैं। इसके अलावा शरीर प्रणालियों के समुचित कार्य को सुनिश्चित करना, ये भी इसका महत्व होता है आहार चिकित्सा का या चिकित्सीय आहार का, ठीक है। ये बात ध्यान है, वजन में कमी, ठीक है। इसके अलावा शरीर प्रणालियों के समुचित कार्य को सुनिश्चित करना, ऊर्जा एवं एकाग्रता, ये दोनों बढ़ाती है आहार चिकित्सा या चिकित्सीय आहार। तो इस तरीके से ये इसका महत्व हो गया। इसके दौरान मतलब अगला जो पॉइंट आपका है जो कि आपको समझना चाहिए वो है फास्ट फूड का। फास्ट फूड क्या होता है, फास्ट फूड की अगर बात की जाए तो फास्ट फूड जैसे आपका सैंडविच हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, टिकिया, चाउमीन, मिल्क शेक, प्याज के छल्ले, इसके अलावा समोसा, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें जो फास्ट फूड के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो फास्ट फूड है सैंडविच, पिज्ज़ा, बर्गर, टिकिया, मिल्क शेक, प्याज के छल्ले और नाना प्रकार की ऐसी चीज़ें, ये सब आपके फास्ट फूड है, ठीक है। जंक फूड क्या होता है दोनों को समझ ले, फिर उसके बाद में अभी हम दोनों के बारे में आपको बताऊंगा लाभ हानि क्या होता है। जंक फूड जैसे आपका केक हो जाता है, आप शादी वगैरह में केक या जो है बर्थडे वगैरह पर केक काटते हो, केक, पेस्ट्री, सोडा, चॉकलेट, चिप्स, कुकीज़ माने बिस्कुट, आइसक्रीम, ये सब जो है जंक फूड है, ठीक है। तो जंक फूड और फास्ट फूड आपको समझ में आ गया होगा क्या है। जंक फूड क्या है, केक, पेस्ट्री, ठीक है, सोडा, चॉकलेट, चिप्स, कुकीज़, इसके अलावा आइसक्रीम, ये सब आपके जंक फूड में आते हैं, ठीक है। और फास्ट फूड में क्या आते हैं, सैंडविच, पिज्ज़ा, बर्गर, टिकिया, ठीक है, मिल्क शेक, प्याज के छल्ले और ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें। अब जो फास्ट फूड होता है ये क्या होता है, फास्ट फूड की अगर बात की जाए इसका लाभ क्या है, ठीक है। फास्ट फूड का लाभ होता है खाना पकाने के नए विचार सीख सकते हैं, लिख लीजिएगा सभी लोग लिखिएगा। फास्ट फूड का लाभ, हेडिंग डालेंगे फास्ट फूड का लाभ। फास्ट फूड का लाभ क्या होता है,
खाना पकाने के नए नए विचार आप सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नए नए विचार सीख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा, भोजन की बर्बादी से बच सकते हैं। लिख लीजिए फटाफट से, भोजन की बर्बादी से बच सकते हैं। कभी कभी आपको भूख कम लगी होती है, उस दौरान आप फास्ट फूड खा लेते हैं, आप जो है माइक्रोनी मैगी वैगी बना लेते हैं, इसको खा लेते हैं, तो सब फास्ट फूड में आते हैं। इसके अलावा और किफ़ायती होता है ये, तीसरी विशेषता लाभ इसका। चौथा लाभ ये है कि रसोई की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, आप बिना रसोई के भी इसको कहीं पर बना सकते हैं। इसके अलावा यात्रा के लिए सुविधाजनक होता है फास्ट फूड, ठीक है। तनावपूर्ण दिनों के लिए भी सहायक होता है। भोजन प्राप्त करने की एक त्वरित विधि या तरीका होता है ये फास्ट फूड। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। वीडियो को थोड़ा सा पिछाड़ करके फिर से आप इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा अपने पन्ने मतलब कॉपी में, ठीक है, क्योंकि वीडियो आप रोक करके भी आप आसानी से देख पाएंगे। क्लियर। इसके अलावा फास्ट फूड के लाभ उतने हैं जितनी की हानियां हैं, मतलब जितने लाभ हैं उतनी हानियां भी हैं। फास्ट फूड की हानि नंबर 1 लिखें, इसमें संतृप्त वसा होती है, संतृप्त वसा होती है, और जिस इसमें वसा होती है इससे व्यक्ति का मोटापा जो होता है वो बढ़ता है, यानी फैटी जो चीज़ होती है यानी फैट बढ़ता है इससे। इसके अलावा इसमें कैलोरी की मात्रा भी अधिक होती है, ऊर्जा भी ज़्यादा होती है इसमें। इसके अलावा गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न करता है ये भी खतरा, यानी जितना आपको चाहिए ऊर्जा उससे अधिक मिल जाती है ऊर्जा, जितना आपको वसा चाहिए उससे अधिक मिल जाती है, तो आप मोटापा से ग्रसित हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है। मोटापा एक बीमारी है, पेट निकला है तो आप बीमार हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब मुझे आपको बता दूं, मुझे बीमारी नहीं है, मैं दुबला पतला जरूर हूं, लेकिन मुझे बीमारी नहीं है। अभी आप हमको 2-3-4 किलोमीटर दौड़ा दो तो मैं दौड़ता चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बगल में एक तोंदू को दौड़ा दो जिसका पेट और निकला हो जाता, तो दौड़े 2-3 किलोमीटर में हाँफने लगेगा और बैठ जाएगा, वो हाथ पाँव उसके काम करना बंद कर देंगे। तो ये होता है मोटापे में। क्या होता है, चूँकि वो ज़्यादा यही फास्ट फूड चिकना पदार्थ जब ज़्यादा लोग खाते हैं तो मोटे होते चले जाते हैं, ठीक है। तो फास्ट फूड की ये हानियाँ होती हैं। इसके अलावा वजन घटाने के लिए उचित नहीं है ये, ठीक है। अगर वजन आपको घटाना है, आप मोटे हैं, तो आप फास्ट फूड का सेवन ना करें, ठीक है। आप दुबले पतले हैं तो फास्ट फूड आप खाएंगे तो मोटे जरूर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत मांस चढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा विटामिन और खनिज तत्वों का इसमें अभाव होता है, यानी विटामिन और खनिज तत्व इसमें नहीं पाए जाते हैं। विटामिन और खनिज तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए, जो कि फास्ट फूड में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, ठीक है। इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट जरूर मिलती है, लेकिन इसमें खनिज लवण और विटामिन नहीं होते हैं। खनिज लवण और विटामिन का काम क्या होता है, खनिज लवण और विटामिन का काम होता है मेरे भाई मेरी बहनों, काम ये होता है कि खनिज लवण और विटामिन ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको मजबूत करते हैं। अगर इम्यूनिटी सिस्टम आपके शरीर का स्ट्रांग है तो आपका रोग कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी आप मान लीजिए एक कवच हो जाता है, शरीर की रोगों से रक्षा करना ये काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का, इम्यूनिटी सिस्टम का। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है उसको रोग नहीं होता है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, इम्यूनिटी सिस्टम का नाम खूब सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। जो बाबा रामदेव ने जो दवाई बनाई थी वो भी यही करती थी, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने वाली दवाई थी। विटामिन और खनिज लवण की मात्रा उसमें खूब दबुआ थी और वो एक प्रकार से दवा बनाई गई थी, तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करती थी। इसीलिए कोरोना जैसी बीमारी भी इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपकी मजबूत है तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। समझ रहे चीज़ों को आप, यानी स्ट्रांग हैं आप तो कोरोना जैसी बीमारी भी आपका कुछ नहीं कर सकती। ऐसे तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए उस समय दवाई जब कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी थी तब दी जाती थी। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे और तमाम प्रकार के जो रोग हैं, वायरस हैं तमाम प्रकार के, ये आप पर कम अटैक कर पाएंगे जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, आपके अंदर विटामिन की कमी नहीं होगी, आपके अंदर खनिज तत्वों की कमी नहीं होगी। इस स्थिति में तो जब आप फास्ट फूड का सेवन खूब करेंगे तो आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमज़ोर होगा, आप मोटे जरूर हो जाएंगे लेकिन आप रोगी हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। त्वचा में एलर्जी भी हो सकती है फास्ट फूड खाने से, तो ये इसके जो है हानि और लाभ मैंने बता दिए फास्ट फूड के। अब जंक फूड की अगर बात करें तो जंक फूड में केवल कैलोरी होती है, केवल ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। इसका सेवन करने पर शरीर को कोई लाभ नहीं होता है जंक फूड खाने से, इसलिए इसे जंक फूड कहते हैं। जंक माने जानते हैं, जैसे जंक मतलब होता है जैसे लोहा होता है, लोहे के ऊपर जो मुरचा जम जाता है पानी लगने से तो बेकार लोहा हो जाता है, फूल जाता है, वैसे ही ये भोजन होता है, केवल कैलोरी ऊर्जा दे सकता है, बाकी शरीर के लिए कोई जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। जंक फूड के बात की अगर इसका लाभ ये है कि खाने में स्वादिष्ट होता है, केक वगैरह आप खाते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट, सोडा ये खाते हैं, इससे लाभ ये होता है कि आपको ऊर्जा मिलती है, ठीक है।
स्वादिष्ट होता है खाने में, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अच्छा होता है ये, इसकी कीमत भी कम होती है, इसे बनाने में समय की बचत होती है और यात्रा के लिए सॉरी यात्रा के लिए अच्छा होता है ये, ठीक है। आप चॉकलेट रख के तुरंत निकाल के खा लिया। ऐसे ही केक पे आप देखते हैं टीवी देख मतलब आप मूवी देखने आते हैं, पेस्ट्री वगैरह मिल जाती है, चॉकलेट वगैरह चिप्स वगैरह आप यात्रा के दौरान खूब खरीदते हैं। खास करके लड़कियां जो बहुत खाती हैं चिप्स और क्या नाम है उसका, कुरकुरे उरकुरे जो होता है 5-5 रुपये 10-10 रुपये का आता है, ट्रेन वगैरह में खूब खरीद के, चाहे जो है घर से खाना वाना खा के ही जा रही होंगी लेकिन 2-3 चिप्स जरूर खरीदेंगी यात्रा के दौरान। अब लड़कियों को अगर आप देखेंगे तो बिना 4-10 चिप्स और उसके टेढ़े मेढ़े और दुनिया भर का क्या आता है उसको बिना खरीदे, और चिप्स भी उनको 2-3-4 वैरायटी, टमाटो ये है, ये आलू वाली है, ये मिर्चा वाली है, पता नहीं कौन कौन सी आती है, सब कुछ उनको पता होता है। छोटी छोटी बच्चियों को पता होता है ये कौन सी चिप्स है, बच्चे बहुत खाते हैं उसको, तो वही वो सब जंक फूड के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये भी शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है, ठीक है। इसकी हानियां आप लोग लिख लीजिएगा। पहली हानि है कि जंक फूड खाने से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी नहीं है ये, यानी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा दूसरा लिखेंगे, इसका प्रतिदिन प्रयोग करना उचित नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको डेली खाते हैं, हफ्ता में एक बार अगर चॉकलेट खा लिया, हफ्ता में एक बार चिप्स खा लिया तो चल जाता है, लेकिन अगर आप जो है बार बार उसको पेस्ट्री खाएंगे, केक खाएंगे, डेली खाएंगे, तो इसीलिए साल भर में एक बार केक को काट लिया ठीक है, लेकिन अगर आप डेली केकवे काटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, केक वोक में भी अंडा वंडा मिला रहता है, इसलिए मैं केक को जल्दी काटता वाटता नहीं हूँ, बहुत कम ही मतलब काट वाट मतलब कि जन्मदिन हमारे यहाँ तो मनाया ही नहीं जाता है, बस वैसे डाल देता हूँ। तो पुरानी जो विचारधारा है उसमें केक वोक ये जो कहते हैं कि जो मोमबत्ती होती है उसको मुंह से नहीं फूकना चाहिए। माता लक्ष्मी जो होती है, हम लोगों के यहाँ दीपक जलाया था शाम के दिन की, भाई लक्ष्मी माता है, अब उसमें मैं अगर उसी को उस पर जला करके उसको फूकूंगा मुँह से तो फिर वो अभद्र लगता है थोड़ा सा। हमारे यहाँ की जो माताएं बहनें हैं वो भी जब दीपक बुझाती हैं शाम मीटिंग में, पहले जब लाइट बिजली नहीं थी हमारे घर पर या किसी के घर पर, तो पहले ढबरी और लालटेन जलती थी। ढबरी लालटेन से पहले की स्थिति में होती थी, ढबरी को मुंह से फूंक करके नहीं बुताया जाता था। जब हम लोग कभी कभी गलती से फूंक फूंक करके बुता देते थे, मतलब उसको बुझा देते थे, तो फिर मम्मी हमारी बहुत डांटती थी, दादी हमारी ये सब डांटती थी कि इसको मुँह से नहीं फूंका जाता। तो हम पूछा था क्यों माता जी, तो बताती थी कि ये माता लक्ष्मी के रूप में जलाई जाती हैं। तो हमारी मम्मी उसको अपने आंचल से जो है उसको बुझाती थी, ठीक है। तो सारंग दहन, शिशु ढापन सारंग दहन, ठीक है। तो आंचल से बुता मतलब आंचल से उसको बुझाया करती थी, तो इस तरीके से वो चीज़ें, तो ऐसे ही ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो इसका प्रतिदिन प्रयोग करना उचित नहीं है, इसके सेवन से मोटापा बढ़ जाता है, इसको केक को ज़्यादा खाएंगे मोटापा बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भरपूर मात्रा में होता है जो लीवर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, लीवर खराब हो सकता है इसे खाने से, और इसे खाने से तनाव का स्तर जो है बढ़ता है। यानी कि आप अगर इसको खाएंगे फास्ट फूड को, तनाव कम होगा, लेकिन इसको खाएंगे तनाव बढ़ेगा, ठीक है, और थकान और ऊर्जा स्तर में कमी आएगी, ठीक है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने आपको बताई जंक फूड को लेकर के। तो ये जंक फूड और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। निश्चित तौर पर आपको जंक फूड और फास्ट फूड के बारे में समझ में आ गया होगा चीज़ें। आगे थोड़ा सा और आपका बचा हुआ उसको बारे में समझ लेते हैं भाई। देखें, इसके बारे में अगला जो आपका पॉइंट है वो है चिकित्सीय आहार। चिकित्सीय आहार का मतलब आपको पता होगा, यानी ऐसा आहार जो कि चिकित्सा के दौरान दिया जाता है किसी रोगी को, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य होता है? चिकित्सीय आहार का उद्देश्य, यानी कि चिकित्सीय आहार का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। पहला उद्देश्य होता है रोगी की अवस्था में उचित पोषण बनाए रखना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य होता है आहार नियोजन, यानी कि जब आप जो है चिकित्सीय आहार दे रहे होते हैं उस समय सबसे जरूरी क्या होता है? आहार नियोजन सबसे जरूरी होता है। आहार नियोजन अगर नहीं आप कर रहे हैं और वैसे किसी रोगी को आहार दे रहे हैं तो रोग की आप दवाई खाएंगे तो उसका असर ही नहीं होगा। यानी दवाई के साथ साथ आपको मतलब एक प्रकार से आहार नियोजन बहुत जरूरी होता करना उस समय, कि भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा उद्देश्य रोगी की पोषण से संबंधित शिक्षा, यानी पोषण से रिलेटेड जानकारी रोगी को बता देनी चाहिए कि इस रोग में ये खाना चाहिए, इस रोग में ये खाना चाहिए, आपके पास मतलब आपको ये रोग है, इस रोग में अगर आप ये खाएंगे तो आपका ये रोग कम होगा, ठीक है। और इस तरीके से रोगी को उस रोग से संबंधित आपको जानकारी देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। ये सब उद्देश्य होता है चिकित्सीय आहार का, ठीक है। तो ये आपका हो गया चिकित्सीय आहार का उद्देश्य। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है आहार चिकित्सा के सिद्धांत।
आहार चिकित्सा के सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो आहार चिकित्सा के कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि पहला सिद्धांत है उपचारात्मक आहार सामान्य आहार से कम भिन्न हो। मतलब कि सामान्य आहार जितना रोगी कर रहा था, पहले जितना आहार रोगी ले रहा था उससे कम भिन्न हो, मतलब ज़्यादा अलग तरीके का भोजन ना मिले जैसा पहले मिलता था, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जरूर दे दे, ज़्यादा परिवर्तन ना करें। ठीक है, ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत आहार चिकित्सा का ये है कि उपचारात्मक आहार रोगी की आर्थिक स्थिति मतलब कि कितना रुपया कमाता है, उसकी घर की स्थिति कैसी है, रुपया पैसा कैसे है, उसके अकॉर्डिंग उसका उपचारात्मक आहार मतलब रोगी को आहार बताना चाहिए, ताकि ऐसा आहार ना बता दे कि भाई रोगी बहुत गरीब है और उसको बहुत धनी वाला आहार बता दिया तो कैसे खाएगा। ठीक है, तो मानसिक संतुलन उसका बिगड़ जाएगा और सोचेगा कि मैं ये नहीं खा पा रहा हूँ इसीलिए मेरा रोग नहीं खत्म होगा, बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उपचारात्मक आहार देते समय या आहार चिकित्सा का जो सिद्धांत है उसमें दूसरा सिद्धांत है कि उपचारात्मक आहार रोगी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके देना चाहिए। इसके अलावा रोगी की क्या रुचि है, क्या चीज़ रोगी पसंद करता है, उसको ध्यान में रख करके आहार देना चाहिए। इसके अलावा खाने की आदतें उसकी क्या क्या हैं उसको भी ध्यान में रख करके उसके आहार की व्यवस्था करनी चाहिए रोगी की, ताकि जो है क्या चीज़ उसको पसंद है, सबसे सारी चीज़ें पूछ लेनी चाहिए एक रोगी की। ठीक है, उसके बाद में फिर अगर जो चीज़ उसको पसंद है और वही चीज़ उसको खाना भी चाहिए किसी रोग के लिए तो उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हो सकता है एक चीज़ उसको ना पसंद हो और दूसरी चीज़ पसंद हो और दोनों में उतनी ही मात्रा में ऊर्जा, कैलोरी और जो भी मिलता हो सब मिलता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है उसकी आदतों को जान लेना परम आवश्यक होता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताएं जो मैंने आपको बताई थी, जो अंडा वंडा खाने को लेकर के, मांस मछली, मान लो जो व्यक्ति मांस मछली नहीं खाता है, ठीक है, अंडा नहीं खाता है, वो नहीं खाता, तो उसको भी ध्यान में रखें कि अगर अंडा नहीं खाता है तो प्रोटीन के लिए उसको सोयाबीन या अन्य चीज़ों को, दालों को खाना चाहिए। ठीक है, तो ये धार्मिक मान्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा भोजन संबंधी पसंद उसकी क्या है, भोजन में उसको क्या पसंद है वो भी जान लेना चाहिए। इसके अलावा अन्य बातों का ध्यान, अन्य महत्वपूर्ण बात जो कि एक प्रकार से आहार नियोजन में उपयोगी होती हैं। उपचारात्मक आहार जो है ध्यान में, उपचारात्मक आहार देते समय रोगी की आर्थिक स्थिति, रुचि, खाने की आदतें, धार्मिक मान्यताएं, भोजन संबंधी पसंद और अन्य प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, दूसरी एक प्रकार से ये सिद्धांत है उपचारात्मक आहार का या चिकित्सीय आहार का या आहार चिकित्सा के सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है भैया, तीसरा सिद्धांत है परिवर्तित आहार शरीर के पोषण मांग के अनुरूप होना चाहिए। परिवर्तित आहार या उपचारात्मक आहार, परिवर्तित आहार कब होगा, जब रोगी व्यक्ति मतलब रोगी हो जाएगा, सामान्य दशा में सामान्य आहार व्यक्ति ले रहा है, अब उसके आहार में परिवर्तन